तो सज़ा हुई उसको और उस वक़्त अपने अंतिम समय में उसने बाइबल वग़ैरह रीड करना शुरू किया और उसने बपतिस्मा लेने की इच्छा ज़ाहिर करी, कि भैया वो बपतिस्मा लेना चाहता है और बपतिस्मा लेना चाहता है, उसका मेन पर्पस ये था कि उसके पापों की शुद्धि हो जाए। और भाई साहब, हुँ, हैरानी इस बात की नहीं है कि उसने बपतिस्मा लेना चाहा, हैरानी इस बात की है कि पास्टर लोग दौड़ पड़े उसको बपतिस्मा देने के लिए, कि हुँ, हाँ भैया, तुम्हारा पाप क्षमा हो जाएगा। वो जो औरत है, हाँ, वो तो कुछ भी हो, उसने कोई भी गलत काम नहीं किया अपने जीवन में, किसी के साथ अत्याचार, किसी के साथ अन्याय नहीं किया। वो अपना जीवन अच्छे से जी, लेकिन वो मूर्ति पूजा करती थी, वो परम मूर्ति पूजक थी, घोर मूर्ति पूजक थी। इस कारण से उसके साथ जो व्यवहार हुआ, वो कुछ भी कर ले लेकिन वो स्वर्ग में नहीं जाएगी। वो स्वर्ग की हकदार नहीं है। देखिए आनंद का हकदार बस वही होगा जिसने यीशु पे विश्वास कर लिया। वो देखिए 100% मैं बिलीव करता हूँ कि बाइबल में यही लिखा है, ठीक है? 100%। बट अब नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स विश्वासी यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, महाराष्ट्र मुंबई के रहने वाले पैदाइशी क्रिश्चियन मिस्टर जॉन फ्रांसिस जी के साथ हुई हमारी पिछली बातचीत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। अगर ना सुनी हो तो ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी पिछली बातचीत को अवश्य सुनिए, क्योंकि पिछली बातचीत को सुन के ही आपको पता चलेगा कि आज जो मेरी फ्रांसिस जी से बातचीत आप सुनेंगे उसकी कड़ियाँ कहाँ से जुड़ी हुई हैं। तो जैसा कि हमारी पिछली बातचीत में आप लोगों ने जाना होगा मित्रों कि फ्रांसिस जी परमात्मा और मनुष्य दोनों की गलती को एक जैसा बताने का प्रयास कर रहे थे और जिसके लिए वो मम्मी पापा वाला उदाहरण दे रहे थे, जिस पर मेरी उनसे काफ़ी लंबी चर्चा हुई थी। लेकिन हमारी चर्चा की शुरुआत और उस चर्चा के अंत के बीच में हमारी एक और विषय पर चर्चा हुई थी और वो चर्चा मैंने पिछली बातचीत वाली वीडियो में कट कर दिया था, क्योंकि मैं चाहता था कि वो विषयांतर आपके लिए ना हो और आपको उस विषय पर एक अलग से वीडियो बनाकर वो बात आप लोगों के समक्ष रखूं। तो उस चर्चा का जो हिस्सा मैंने उस वीडियो में कट कर दिया था, वही हिस्सा आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ, जिसमें मेरी फ्रांसिस जी से मूर्ति पूजा और मूर्ति पूजकों के विरुद्ध बाइबल में या फिर क्रिश्चियनिटी में जो नफ़रत भरी बातें कही गई हैं, उस पर जो हमारी चर्चा हुई थी, वही चर्चा मैं आज आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। आप सब भी सुनिए एवं विचार कीजिए। तो हुँ, जो गॉड है, उसने जब वो अच्छे से जानता था कि भैया ये तो बुरे लोग ही बनेंगे, हुँ, फिर भी उसने बनाया, तो गलती उसकी नहीं है। उसने तो जी, जानबूझ के बनाया भाई, क्योंकि वो भविष्य जानता था। हम भविष्य नहीं जानते। हुँ, हाँ, ओके। हाँ। बताइए, बताइए, सुनो। मैं हो गया, बता दिया मैंने। अब आप सुनाइए। नहीं, मैं तो वही बता रहा हूँ। वो जानते थे, वो निडर है, उन्होंने रास्ता भी बनाया और जो विश्वास करता है, वो जो है पाप क्षमा पाता है, वो स्वर्ग जीवन को और पाता जो है। विश्वास यही है, नहीं करता, वो पाप क्षमा नहीं पाता। नहीं पाता है। तो जैसे कि एक मूर्ति पूजक है। यीशु मसीह पर। हाँ, तो हाँ, यीशु हाँ, हाँ, मसीह पे यस, यस, वही एक एग्ज़ाम्पल मूर्ति है ये, हाँ। पूजक है, एक मूर्ति पूजक बच्ची है, ठीक है? वो हाँ, 4 हाँ, साल की हुँ। है। वो मूर्ति बच्ची पूजा नहीं, ही बच्ची नहीं, बच्ची नहीं, नहीं, मैं अरे भाई, बच्ची वो नहीं। एग्ज़ाम्पल मैं दे रहा हूँ तो मेरा एग्ज़ाम्पल होगा कि आपका बात होगा? हाँ, मेरा तो सुनने बताइए। दीजिए, हाँ, सुनाने दीजिए। हुँ, हुँ, एक बच्ची है 4 साल की, ठीक है? वो मूर्ति पूजा करती है और मैं ये कह रहा हूँ हाँ, यस, हाँ, कि एक 4 साल की बच्ची है, ठीक है? उसने हुँ, वो मतलब मूर्ति पूजक है, ठीक है? वो मूर्ति पूजा करती है और एक व्यक्ति है जो कि ईसाई है। आपने जैसे कि कहा कि परमेश्वर पे विश्वास, यीशु पे विश्वास करने वाला ही उद्धार पाएगा। हुँ, तो उसने उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, ठीक है? और वो बच्ची भी मर गई, वो व्यक्ति भी मर गया, लेकिन वो व्यक्ति जेल में गया, ठीक है? वो व्यक्ति जेल में गया और फिर वहाँ पे जाने के बाद उसको उम्र कैद की सज़ा हो गई। वो सारा जीवन आजीवन कारावास में ही रहेगा और वहाँ पे उसने
बपतिस्मा वगैरह ले लिया, जैसे कि जेफरी हैमर करके है, उसने भी जेल में बपतिस्मा लिया था। तो बपतिस्मा ले लिया। मैं ये हाँ कह रहा जी। था भाई, मैं ये कह रहा हाँ था भाई। कि 4 साल की बच्ची है कोई, वो मूर्ति हाँ पूजक हाँ। है, और एक व्यक्ति है जिसने उसके साथ व्यभिचार भी नहीं कहें, दुष्कर्म किया, ठीक है? दुष्कर्म किया और कुछ इस घिनौने तरीके से दुष्कर्म किया कि वो बच्ची का देहावसान हो गया, ठीक है? अब वो बच्ची तो मर गई और वो जो व्यक्ति है वो कारावास में चला गया, और कारावास में उसको आजीवन उम्र कैद की सजा मिल गई, और वहां पर रहते हुए उसको किसी ने बाइबल की किताब दी, उसने बाइबल पढ़ी, और फिर उसके बाद पास्टर से उसने बपतिस्मा लिया, और फिर वो भी मर गया। अब आप बताइए, वो बच्ची स्वर्ग में जाएगी या फिर वो बलात्कारी व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा? ठीक है, तो पहले उस व्यक्ति के ऊपर आता हूँ मैं, ठीक है? ठीक है। अगर उनको सच्चे हृदय से उनको पछतावा हुआ है कि उन्होंने जो किया था वो 100% गलत है, और यदि उस पछतावे में यदि वो उस परिवार के लिए जिन्होंने कुछ खोया है, यदि वो उनके लिए कुछ मदद कर सकता है, पछतावे में होता है ना, अरे यार सॉरी यार मैंने ये कर दिया, जेल में कुछ नहीं कर सकता वो। बताए। हाँ नहीं कर सकता, मैं बता रहा हूँ ना, अरे मैंने शायद अगर मिले तो बोल रहा हूँ ना, मैं थोड़ी ना बोल रहा बाहर मुझे छोड़ दो जाने। अगर वो कर सकता है बट नहीं कर सकता है, उसने सच्चे हृदय से पछतावा किया है यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए कि मुझे सचमुच मैंने जो किया गलत है, अगर मुझे मौका मिले तो अभी मैं 100% वो नहीं करूंगा, तो मैं चाहता हूँ उनको कुछ करे, बट उससे पहले उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो स्वर्ग जाएगा सच्चे हृदय से अगर हुआ है तो। ये नहीं कि मुझे जाना है, मैं जबरदस्ती का कर रहा हूँ करके, ठीक है? अब दूसरे जब बच्चे की बात आती है ना, तो बाइबल ये बताता है हमें, मतलब एक थियोलॉजी में इसको जो है ना, अगर हम लोग देखेंगे, बच्चे अभी भी वो लोग कंप्लीट मैच्योरिटी में नहीं आए थे। बच्चे हम लोग कहते हैं ना, बच्चे मारते हैं हम लोग, अरे बच्चा है ठीक है यार, उसको क्या समझ है पूरा। तो जब तक वो एज ऑफ मैच्योरिटी, एज ऑफ अकाउंटेबिलिटी में नहीं आता है ना वो, और तब तक वो जो भी बच्चे मरेंगे ना वो स्वर्ग ही जाएंगे करके बाइबल बताती है। अच्छा, ये थियोलॉजी है। ये सिर्फ जब हम लोग एज ऑफ अकाउंटेबिलिटी में आ गए ना, फॉर एग्जांपल अभी जैसे हम लोग भारत में एक एज है, जस्ट ऐसा एज में बता रहा हूँ, जैसा 18 है, 21 है, एज ऑफ अकाउंटेबिलिटी माना जाता है। अरे अभी तुम 18 साल के ऊपर हो गए, अब तुम बड़े हो गए, ऐसा बोलते हैं ना, अब तुम्हारे लिए भी सारा कानून जो है माना जाएगा, ये सब। तो एज ऑफ अकाउंटेबिलिटी में जब वो लोग आ जाते हैं, और तब वो लोग जानकर जब गुनाह करते हैं ना, तो तब जो है वो लोग अकाउंटेबिलिटी में आ जाते हैं, तब फिर वो लोग का जो है न्याय हो जाएगा। बट जो बच्चे हैं छोटे, वो सभी स्वर्ग ही जाएंगे। अच्छा, स्वर्ग में जाएंगे। और जैसे कि वो जो वचन कहा गया है बाइबल में कि स्वर्ग के राज्य में मूर्ति पूजक नहीं जा सकते, ठीक है? अगर आप कहेंगे, आपने बाइबल पढ़ी होगी तो ये चीज तो आपको स्ट्राइक कर देनी चाहिए कि लिखा है। लिखा है कि नहीं लिखा है? यस, उस दिन आपने तो सब वचन निकाला। हाँ, तो मूर्ति पूजक स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा। तो अगर वो बच्ची स्वर्ग के राज्य में चली जाएगी मूर्ति पूजक होने के बावजूद? हाँ यस, क्योंकि वो एज ऑफ अकाउंटेबिलिटी में आई नहीं है ना सर। और अगर वो एज ऑफ अकाउंटेबिलिटी में आ जाती तो? हाँ, एज ऑफ अकाउंटेबिलिटी में, जैसे हम लोग एक बच्चों के परवरिश के बारे में हम भी जानते हैं बराबर, तो वो लोग उतने जल्दी एज ऑफ अकाउंटेबिलिटी में आते ही नहीं, सब कुछ उनको पता ही नहीं क्या सही क्या गलत है यहाँ पे। तो वो अगर जानते हैं, समझो बड़े हो जाते हैं, जानते हैं ना, तब वो फिर वो जो है ये गिना जाएगा कि वो तो जैसे कि एज ऑफ अकाउंटेबिलिटी वाली एज कौन से ईयर, कितने साल की होगी तब आप ऐसे एज में, जैसा जब हम लोग देखो एक नॉर्मल, अभी हमारी परवरिश के हिसाब से हम लोग देखते हैं ना, नॉर्मल हम लोग स्कूल के अभी हम लोग देख लेते हैं कि अभी एक 9-10 के आसपास जब हम लोग आ जाते हैं ना, जब सारी चीजों की जानकारी रखते हैं, जब हम खुद से जो है कुछ चीजें गलत काम करने, खुद से पता है कि स्त्री को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बट जब उस अकाउंटेबिलिटी में आगे जहाँ पर हम लोग जानते हुए भी गलत कर रहे हैं ना, सभी चीजों की मैच्योरिटी को पा लिए, जहाँ पर हम बचपना हरकत नहीं कर रहे, जहाँ पर हमें मैच्योरिटी है क्या है पता है, तो तब हम लोग उस एज में माना जाता है कि दैट इज एज ऑफ अकाउंटेबिलिटी। समझ लीजिए 30 साल की कोई औरत हो तो? हाँ, 30 साल की तो होता है ना, तो वो स्वर्ग में जाए तो नहीं, अगर उन्होंने यीशु पर विश्वास नहीं किया है, हाँ, यदि उनके हृदय में ये नहीं आया कि मैं गलत हूँ, ये नहीं, वो तो शंकर भगवान भोलेनाथ इन सबको मानती थी, दुर्गा माता इन सबको मानती थी, वो महिला ईश्वर को मानती थी। यस, तो बाइबल यही कहता है ना कि यीशु ही रास्ता है करके स्वर्ग में, तो जिन्होंने विश्वास किया वो नहीं जाएंगे।
अच्छा, मतलब एक बलात्कारी चला जाएगा, लेकिन एक जो बलात्कार की पीड़िता है, वो नहीं जाएगी। और कहा जाता है कि जो ईश्वर है वो न्याय करने वाला है, परमेश्वर न्याय करता है। उस औरत के साथ तो जी। न्याय नहीं किया, हुँ, उस औरत के साथ तो न्याय नहीं किया, जबकि उसने किसी का भी बुरा नहीं किया। हुँ, उस हुँ, उसके साथ ये पीड़ा हुई, उसने ये दुःख झेला, उसके साथ क्या क्या अन्याय हुँ, हुआ? उसके बनाने वाले, उसके क्रिएटर ने उसके साथ कौन-सा न्याय किया? हुँ, हुँ, मेरी बेटी मुझे नहीं हुँ, मानती पिता, लेकिन हुँ, अगर उसका कोई इस तरीके से दुष्कर्म करेगा उसके साथ और उसको मार डालेगा, और हुँ, वो दूसरा व्यक्ति भले मुझे कितना भी मानता हो, कितना भी सम्मान देता हो, क्या मैं हुँ। उसे छोड़ दूँगा? मैं तो नहीं छोड़ूँगा। देखिए, अभी आप अगर छोड़ दोगे? वो स्त्री आपकी बेटी के साथ कोई ऐसा करेगा और वो अ, इस तरीके से क्या नाम से वो मान वही लीजिए कि न्याय हम लोग सभी लीगली जो है न्याय सब लोग करेंगे, आप बराबर? लीगल मैं तौर पर लीगल-वीगल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके क्रिश्चियनिटी और आपके बाइबल के न्याय की बात कर रहा हूँ। तो फिर मैं वही तो बोल रहा हूँ, फिर मैं क्या कर रहा हूँ? फिर न्याय के तौर पर ही तो बात कर रहा हूँ वो मैं भी तो तो क्षमा न्याय हो पे रहा है, करूँगा। वो तो क्षमा हो रहा है भाई। मैं वही बता रहा हूँ ना, बताइए। अगर वो स्त्री 30 साल की है, हो सकता है कि उसे कहीं न कहीं, कभी ना कभी ये रियलाइज़ेशन है। उसने जाना होगा कहीं न कहीं, कभी ना कभी अगर समझो जाना है, बट फिर भी उन्होंने रिजेक्ट किया गॉड को, हाँ, फिर भी उन्होंने रिजेक्ट किया जीसस क्राइस्ट को। हाँ, डेफिनेटली फिर ये होगा, हो सकता है कि वो मृत्यु भाई के बाद वो कभी टाइम आया होता। वो हुँ? श्री राम, वो श्री कृष्ण, वो शंकर भगवान, वो दुर्गा माता, लक्ष्मी माता, इनको मानती है। हुँ, बट उन्होंने अपने जीवन में कभी हाँ भाई, उसके घर पे यीशु के आते बारे में सुना ही थे, नहीं। क्रिश्चियन मशीनरी वाले आते थे, लेकिन उसने उनको भगा दिया, उनकी बात नहीं मानी उसने। हुँ, उसने यीशु मतलब मसीह को भगाया भी नहीं, उसने हम कहा कि भैया आप जो मान रहे हो मानने दो, हमको प्रेशराइज़ मत हाँ, वही करो। भगाया है, ठीक है, हम जो भगाया। मान रहे हैं उसको मानेंगे, आप अपने मानते हुए खुश रहो। अगर आप सही हो, तो आपको बताने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है भाई? अगर सही हो तो लोग मानेंगे ही। आपको हुँ, पता है कि आप गलत हो, इसीलिए आपको बताने की पड़ी रहती है। आप मिशनरी का कार्य करते हैं, आप जगह-जगह लोगों को पैम्फलेट दे रहे हैं, कन्वर्ट करने का हुँ, प्रयास कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि आपको पता है कि भैया हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी, हमारे रिलीजन की शिक्षाओं में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि लोग ऑटोमैटिक आ जाएँ। हमें बताना ही तो पड़ेगा। इस्कॉन में भी गलती है, हिंदुइज़्म में भी गलती है फिर? क्यों हाँ, हिंदुइज़्म के लोग भी सड़कों पर है? बिल्कुल है, 100% है। और ये सब सेम जाति चीज़ के उन पे लोग लागू हैं, होती है, सेम चीज़ उन पे लागू होती है। हिंदू लोग भी मतलब गलत ही बिल्कुल, है, क्यों बता रहे हो? हाँ। मतलब किसी को बिना कुछ बताए आपने भी जो जितने बुक्स रीड किए, हुँ। किसी के लिखे हुए जानकारी से जानकारी आपने समझे ना कि अपने आप वो गिफ्टेड हो गए। जब प्यास होगी, तो प्यासा खुद कुएँ के पास जाएगा। कुआँ प्यासे के पास चल के आए, मतलब कि कुएँ में गड़बड़ी है। जानकारी रखेंगे हम लोग, क्यों नहीं हाँ, रखेंगे? तो उसी तरीके से मैं कह रहा हूँ कि वो जो लड़की है, वो जो औरत है, हाँ, वो तो कुछ भी हो, उसने कोई भी गलत काम नहीं किया अपने जीवन में, किसी के साथ अत्याचार, किसी के साथ अन्याय नहीं किया। वो अपना जीवन अच्छे से जी, लेकिन वो मूर्ति पूजा करती थी, वो परम मूर्ति पूजक थी, घोर मूर्ति पूजक थी। इस कारण से उसके साथ जो बलात्कार हुआ, वो कुछ भी कर ले, लेकिन वो स्वर्ग में नहीं जाएगी। वो स्वर्ग की हकदार नहीं है। देखिए आनंद का हकदार बस वही होगा जिसने यीशु पे विश्वास कर लिया, वो बलात्कारी। देखिए 100% मैं बिलीव करता हूँ कि बाइबल में यही लिखा है, ठीक है? सुनिए पूरा 100%। बट अभी ये जजमेंट कैसा होगा ना, न्याय कैसा वो करेंगे ना, वो सब कुछ उनके हाथ में, ठीक है? आमतौर पर जब हम लोग देखेंगे ना, ये जो आप प्रश्न कह रहे हैं ना, ये मेरे भी माइंड में, हाँ, ये मेरे माइंड में अभी आप कह रहे करके नहीं, हुँ, ये मेरे माइंड में भी पहले से ये जो चीज है ना, हुँ, कि क्या अगर जिसने नहीं सुना है तो समाचार, हुँ। या फिर उन्हें कभी मिला ही नहीं ऐसा सुनने में, फिर उनका क्या फिर? नहीं, मिला है सुसमाचार, सुना भी है। हाँ, जैसे कि सुना है वही। मैंने समाचार सुना क्या भाई, मैंने तो पढ़ा भी है, ठीक है, सारी चीज़ें करी हैं, फिर भी मैं नहीं मान रहा। लेकिन हम्म, आज तक मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया है, किसी का चोरी नहीं किया है, किसी को लूटा नहीं है, किसी के साथ गाली-गलौज नहीं करी है, जब तक कि सामने वाले ने मुझसे गाली-गलौज ना करी हो। मैंने किसी को भी कुछ भी पीड़ा नहीं पहुँचाई है। तब मैं अगर अच्छे तरीके से पूरा नैतिक होके अपना जीवन जी रहा हूँ, तो मैं
क्यों अच्छाई या फिर आनंद का हकदार नहीं होता और एक बुरा व्यक्ति आनंद का हकदार हो जाता है बस इसलिए क्योंकि वो अंत समय में जेल में है और उसने यीशु को स्वीकार कर लिया, विश्वास कर लिया कि भैया अंत वो समय उद्धार पे करता तो है। उसको तो नहीं पता था अंत है ना वो क्या जब पछतावा हो रहा था उसको तो पता नहीं था ना उसका अंत है भाई। जेफरी हैमर का नाम सुना है आपने? यहाँ पर मित्रों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस व्यक्ति का नाम जेफरी ढामर था, जबकि मैंने गलती से जेफरी हैमर कह दिया। तो मेरी इस गलती के लिए मुझे यहोवा समझ के क्षमा कर दीजिएगा। जेफरी हैमर का नाम सुना है आपने? उनको जेफरी हैमर, जेफरी हैमर नहीं जेफरी हैमर जेफरी सर्च कीजिएगा, वो दुनिया का सबसे खूंखार सीरियल किलर था और वो जेल में जब था वो गे किलर था, ठीक है। उसने कई सारे कौन सा लोगों किलर को सॉरी गे होमोसेक्सुअल किलर था। हाँ। वो कार्य ऐसा करता था कि वो लोगों को मारता था, मारने के बाद उन्हें अपने घर पे मतलब घर पे लेके आता था, घर पे उनके साथ वो अपना जो भी सेक्सुअल एक्ट करता था, फिर उसके बाद उनको मार डालता था और मारने के बाद उनकी हड्डियों का चूरा बना के अपने वॉश बेसिन में और सारी जगहों पे फेंक दे मतलब बिखरा देता था। अपने घर में ही उसने सारी चीजें करी थी और जब वो पकड़ा गया, उसके पकड़े जाने के बाद जब वो जेल में गया तो जेल में उसने बाइबल वगैरह रीड करनी शुरू कर दी और वहां पे जेल में उसने इच्छा जताई कि भैया मैं हो गया जेल में उसने इच्छा जताई। कहाँ पे था मैं, कहाँ से आपने सुनना बंद हुआ आपका बता सकते हैं? वही वो सबको मार के जो है मतलब हाँ। वो गे वाले ये थे सबको हाँ। मार के फिर वो लेके जाते थे उसके बाद ये हो गया उसके बाद वो पकड़ा गया और वो कहीं जेल में रखते थे। हाँ उसके बाद वो जेल में गया और जेल में उसको शायद फांसी की सजा हुई, ठीक है। फांसी की सजा हुई या फिर उम्र कैद की सजा हुई, दोनों में से एक तो था। तो सजा हुई उसको और उस वक्त अपने अंतिम समय में उसने बाइबल वगैरह रीड करना शुरू किया और उसने बपतिस्मा लेने की इच्छा जाहिर करी कि भैया वो बपतिस्मा लेना चाहता है और बपतिस्मा लेना चाहता है। उसका मेन पर्पस ये था कि उसके पापों की शुद्धि हो जाए। और भाई साहब हैरानी इस बात की नहीं है कि उसने बपतिस्मा लेना चाहा, हैरानी इस बात की है कि पास्टर लोग दौड़ पड़े उसको बपतिस्मा देने के लिए कि हाँ भैया तुम्हारा पाप क्षमा हो जाएगा। और मरते वक्त वो पूरी तरह से प्रायश्चित जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि उसने सारी प्रायश्चित वाली सारी चीजें कर दी, उसने पूरा क्या जीवन लिखा वही गया किया। वहाँ पर कि उसके बाद क्या हो गया मतलब उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। मतलब उसको फांसी मिला है क्या अपने आप मर गया वो? अपने आप मरा वो, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। मरा कैसे वो इस टाइम पे पीरियड कैसा है वो टाइम पीरियड कितना है उसका कि वो जब बपतिस्मा लिए समझो जब उसने स्वीकार 40 किया रहा और होगा, उसके बाद 40 के उसके बाद आसपास और में। फांसी हाँ नहीं मतलब समझो मैं अभी ले रहा हूँ विश्वास कर रहा हूँ मैं पाप क्षमा की प्रार्थना कर रहा हूँ और मैं मर रहा हूँ ये नहीं, कभी एक महीने बाद मर रहा हूँ ऐसा नहीं, वो काफी क्योंकि समय कैसा है बाद पता मरा है था, मैं काफी वही कह समय रहा हूँ ना बाद मरा था। विश्वास करना पाप क्षमा यानी कि वो हमारे बाद में कार्य में भी दिखना चाहिए। अगर वो व्यक्ति उसके बाद भी वैसी ही जिंदगी जिए है तो ये तो फिर उन्होंने खुद को बचाने का ये एक क्या बोलते हैं एस्केप होने का उन्होंने ढूंढा है तो वो तो जेन्युइन तौर पर माना ही नहीं जाएगा वो। भाई जेल में था तो जेल में क्या ही पाप करता वो, तो समझ लीजिए 1-2 साल जिंदा रहा। कुछ भी हो सकता है ना उसके बाद वापस मारेंगे किसी ना किसी को वापस तो मतलब किसी को मारेंगे लूटेंगे वहाँ पे कुछ ना कुछ गैम्बलिंग तो करेंगे मतलब कि जेफरी हैमर जो पास्टर लोगों ने उसको पाप क्षमा करवा दिया, तो क्या सच में वो पापों से मुक्त हो गया? और जितने लोगों को उसने मारा था, जितने लोगों को उसने मारा, उनके साथ न्याय क्या हुआ? वो तो भैया ईसाई ही थे। हाँ, तो उनके साथ न्याय किया क्या हुआ बताइए? ईसाई थे ना। हाँ, अब भाई अमेरिका में ऐसा हुआ है तो अमेरिका में उन हम्म। ईसाइयों को ही मारा होगा उसने, तो उन ईसाइयों के साथ कौन सा न्याय हुआ? यस डेफिनेटली फिर गॉड न्याय दिलाएंगे उन्हें। क्या न्याय दिलाएंगे? वो तो विश्वास किए जितने भी लोग मरे तो स्वर्ग ही जाएंगे। स्वर्ग जाएंगे, वो वैसे भी स्वर्ग जाते, तो उससे कौन सा फर्क पड़ता है? जेफरी अगर ने हृदय पूर्वक उन्होंने अगर विश्वास किया पश्चाताप किया है हृदय पूर्वक, मुझे मारने वाला और मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पे मेरे मारने वाला भी जा रहा है और मैं उसे हमेशा देखता रहूंगा, वो गाहे बगाहे मुझे दिखता रहेगा, तो ये मेरे लिए खुशी की बात होगी। आप चाहोगे तो मतलब कि ऐसा हो, आपको मारने वाला, आपके ऊपर अत्याचार करने वाला आपको दिखता रहे, वहीं पे जाए जहाँ पे आप जा रहे हो? ये कोई खुशी की बात, ये बड़ी अच्छी बात लग रही है आपको? तो आपके हिसाब से फिर कोई भी पाप, कोई भी गलतियां फिर पाप ही है, बराबर? कोई भी गलती नहीं, ये गलती की मैं बात कर रहा हूँ ना। आपने किसी को दुष्ट नजर से देखा है किसी को? जिसने हत्या करी, जिसने हत्या करी, बलात्कार किया, उसको
नहीं मैं कह रहा हूँ किसी हाँ। पे आपने हाथापाई किया समझो, हाँ आपने किसी को जो है बुरी हाथापाई तो नजरों आज से तक नहीं देखा है किया क्या है भाई, समझो। हाथापाई तो आज तक नहीं किया, हाथापाई तक मैं बात पहुँचाता ही नहीं। अगर कुछ बात बिगड़ने वाली होती है ना, मैं माफ़ी माँग हाँ लेता हूँ कि हाँ भैया चलो मेरी ही गलती। बराबर। किसी को दुष्ट नजर से देखना हो, नहीं, तो कोई ना कोई गलती है हम अपने जीवन में, ठीक है, तो अगर हमने वो किया है तो वो गलती है ना, वो पाप ही है ना। परमेश्वर के नजर में हर चीज है, परमेश्वर की तुलना में हम लोग यहाँ पे मनुष्य की तुलना में बता रहे अरे मर्डर कर दिया बड़ा चीज यही पाप है, इसने चल मेरे को गाली दे दिया था, लाफा दे दिया था, ये जो है गलत नहीं। परमेश्वर के नजर में हर गलतियां पाप है, कर कर बताइए जो कोई हम लोग, गलती छोटी-बड़ी नहीं है। कोई हाँ पाप उनके छोटा-बड़ा नजर नहीं है, में केवल पाप ही है। ये सभी लोग ने उनके दृष्टि में जो है पाप किए, सभी मनुष्य ने। तो जैसे कि कोई व्यक्ति अगर किसी से झूठ डेफिनेटली बोल जज रहा है करेंगे वो, कि जज करेंगे वो, जजमेंट तो करेंगे, जिसने हो सकता है बड़ा ये कर दिया, बट मैं उनके दृष्टि में बता रहा हूँ कि सारे मनुष्य ने अगर गलतियां की है तो पाप ही है उनके, हम लोग तुलना नहीं कर सकते, नहीं नहीं इसने तो यही किया था ना तो कैसे मेरा कोई तुलना। अगर झूठ बोले तो वो पाप है, यस, चाहे जैसा भी किस झूठ बात बोले, के लिए झूठ, चाहे जैसा भी झूठ बोले वो पाप है। भाई किस बात के लिए झूठ, मैं वही तो बोल रहा हूँ। हाँ, जैसे कि किसी ने मुझे एड्रेस पूछा कि भैया स्टेशन का रास्ता कौन-सा है? मैंने उसको ऐसा रास्ता बताया जिस पे उसका 10 मिनट और एक्स्ट्रा जाएगा। ये हाँ मैंने क्यों झूठ बताया बोला आपने, ये जानबूझ कर बताया। हाँ, मज़े लेने के लिए, समझ लीजिए। हाँ मजे गलत है, वो किसी का हाँ, मजे समझ ले रहे हैं आप लीजिए। फिर। हाँ, चलिए, हाँ ये गलत है, गलत गलत है, है। लेकिन पाप तो है, पाप की हम्म कैटेगरी में आया। अब हम्म उसी तरीके से किसी ने बोला कि भैया ये गाड़ी चलाते हुए आगे चले जाओ और वो आगे गाड़ी लेके गया और उसका गाड़ी पंचर हो गया, उसकी गाड़ी बहुत ज़्यादा खराब हो गई, रास्ता बहुत खराब था और उसको हम्म पूरा 2 दिन उसका चला गया, वहाँ पे बर्बाद चला गया। वो भी पाप हम्म। हुआ। कौन-सा पाप? अब क्यों? आप तो कह रहे हो कि पाप कोई भी हो, पाप तो बराबर है परमेश्वर की दृष्टि में, तो दोनों पाप उसकी बराबर गलती हो कहाँ गए। थी उसमें, उसकी गलती क्या थी उसमें, उसने रास्ता पूछा बताया बस, वो आगे गलत रास्ता पंचर हो बताया गया ना तो हमारे उसका है। भाई, गलत रास्ता तो उसने हाँ भी बताया गलत ना। जिसने इंटेंशनली बताया है, जिसने हाँ, इंटेंशनली उसने गलत भी बनाया है, बताया वो मैंने पाप है। मैंने दोनों को इंटेंशनली गलत रास्ता ही बताया है। मैं जानता हाँ हूँ कि तो वो फिर उस गलत है। रास्ते हाँ, तो कौन-सा पाप ज़्यादा बुरा है? दोनों भी परमेश्वर की नजर में दोनों भी दोनों चीजें ही बुरा पाप है। बुरे हैं ना। ब परमेश्वर की नज़र में कम ज़्यादा कोई नहीं है। परमेश्वर न्याय कम ज़्यादा करेंगे डेफिनेटली, न्याय करेंगे, मैं ये कह कब रहा हूँ करेंगे? यार, हाँ हाँ जजमेंट डे के न्याय दिन। डेफिनेटली करेंगे। यस, जजमेंट डे के दिन ही न्याय करेंगे, बाकी दिन न्याय नहीं यहाँ पे करेंगे। भी करेंगे, यहाँ पे भी हम हमारे ऊपर कॉन्सिक्वेंसेस लाएंगे वो तो ये क्यों कुछ ना कहा कुछ। जा रहा है कि जजमेंट डे के दिन न्याय करेंगे? अभी भी कॉन्सिक्वेंसेस ला रहे, पछतावा हो गया मुझे जिस चीज के लिए मैंने माफी मांगा है, तो फिर नहीं नहीं, करेंगे। तो जजमेंट डे के दिन कौन-सा न्याय करेंगे जो यहाँ पे अभी न्याय नहीं कर रहे हैं क्या? हो सकता है कि कर रहे हैं, अभी भी कॉन्सिक्वेंसेस ला रहे हैं, हम पछतावा कर रहे हैं, हो सकता है ऐसी कोई पाप है जो अभी भी हम लोग करते आ रहे हैं, उस चीज के लिए न्याय देना पड़ेगा। वो चाहें तो चीज़ें सही कर सकते हैं। सही हमें करवाना चाह रहे हैं वो, हम नहीं कर रहे। नहीं, वो चाहें तो सही कर सकते हैं ना। वो चाहें तो वही सही लोगों को करवाना चाह रहे हैं, वो बट हम लोग नहीं हो रहे ना। वो चाहें तो लोगों को मरने से बचा सकते हैं। वो मनुष्य की दृष्टिता बता रही है ना कितना है। भाई, वो चाहें तो बचा सकते हैं कि नहीं? हाँ मनुष्य का, बट वही तो है ना, मनुष्य को उन्होंने चॉइस दिया हुआ है यहाँ पे, हाँ, मनुष्य जब दुष्ट काम कर ही रहा है, कर ही रहा है, कर ही रहा है, मनुष्य की गलती है। हाँ, वो चाहें तो बचा सकते हैं ना? यस नो? यस, हाँ, वो चाहे तो बचा सकते हैं और वो बचा सकते हैं इसीलिए तो हम प्रार्थना भी करते हैं ना। लेटेस्ट डिबेट देखी क्या, वो जो इस्लाम और इनका हुआ था, नहीं, वो तो उसमें से पॉइंट लाया नहीं, आपने। मैंने रिचर्ड डॉकिंस का पढ़ा था किताब। अच्छा अच्छा, और नहीं ये जो फिर उन्होंने भी जावेद पढ़ा अख्तर रहेगा, जो हाँ बोले हैं हाँ। अच्छा उनका वो नाम रिचर्ड जावेद डॉकिंस अख्तर का है। बोले हैं और मैं रिचर्ड डॉकिंस का पढ़ा हूँ, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। करेक्ट मैं जावेद अख्तर करेक्ट। का कोई बहुत बड़ा फॉलोअर नहीं हूँ, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, मैंने अभी रिसेंटली वो सुना, मैंने तो कोई बुक में नहीं पढ़ा। मैं तो बल्कि एक टाइम पे इस तरीके का बंदा था कि वो हिंदुस्तानी भाव ने जो बोला था ना जावेद अख्तर के लिए, निकल क्या बोला, पहली मेरे को फुर्सत नहीं में पता। निकल। अच्छा अच्छा मैं हाँ वो वाले टाइप का बंदा था पहले जावेद अख्तर के लिए, ठीक है? अच्छा 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 अच्छा, हाँ तो हाँ हाँ मैं जावेद अख्तर का सुन के नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बात ये है हम्म, कि हम चाहें तो हम प्रार्थना इसीलिए करते हैं ना क्योंकि हम जानते हैं कि भैया वो सुनेगा और चीजें अलग करेगा, चीजें सही करेगा। हम्म, हम्म। तो प्रार्थना के वो कितने लोग कोशिश कर प्रार्थना रहे हैं कर रहे वो, हैं? मैं वही बता रहा हूँ वो ना, वो कोशिश कर चाहते रहे हैं। ही है, पवित्र आत्मा अगर हमें वो दिया है इसलिए कोशिश ताकि कर रहे हैं, हम लोग जो है सुधरे, बट हम कोशिश मनुष्य फिर भी जो अपने हृदय को कठोर बना रहे हैं और नहीं सुधरना चाह रहे। कोशिश कौन करता है? वो चाह रहे हैं हमें सुधार रहे हैं वो। कोशिश कौन करता है?
कौन करता है? किस कंडीशन में कोई कोशिश करता है? जब वो वो एक्सेप्ट चाह नहीं कर रहे हैं पाता। हमें सुधारने के लिए। जहाँ पे कोशिश होती है ना, अगर वो वहाँ मुझे पे उठा के ऐसे घुमा देंगे फटाक से, तो फिर मैं तो रोबोट हूँ ना, वो जैसे कमांड किया वैसे चल रहा हूँ। फिर मेरे को फिर रोबोट तो मैं नहीं ये बनाया कह रहा उन्होंने। हूँ कि जहाँ पे वो कोशिश कर रहे हैं ना, जहाँ पे कोशिश वर्ड आता है यूज में, तो वहाँ पे सिंपल सा मतलब है कि वो व्यक्ति जो है वो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, हर एक चीज का जानकार और हर एक चीज को अपने कमांड से करने वाला नहीं है। कर सकते हैं वो, नहीं कर परंतु पा रहे हम हैं। रोबोट नहीं है। अब वो जैसे कि मैं हमें पहले पॉइंट चॉइस नहीं दिया आता हुआ हूँ है। कि वो दुखी हुए, पछताए। हम्म, पछताता कौन है? पछताया इसलिए कि मनुष्य ने कितनी बड़ी पाप कर दी है, कितना पछताता वो लोग कौन जो है है? चले गए, कोई कब पछताता है? इसलिए वही तो पछताया। उनके मन में ये नहीं, मैं विचार ये आया नहीं कि अरे पूछा कि क्या आया, मैं ये कह रहा हूँ कि क्यों पछताया आया, कब जाता है? क्यों पछताए, कोई व्यक्ति कब पछताता है? पछताया किस कंडीशन में जाता है? परमेश्वर क्यों पछताए, हाँ, गलती करने पे ही पछताया जाता है ना। क्या गलती हुआ था वहाँ पे? आप ये बताइए कि गलती किया किसने और पछता कौन रहा है? वही गलती करेगा ना। क्या क्या गलती हुआ था वो तो बताइए। उन्होंने मनुष्य को बनाया, बनाने की गलती करी, तो इसलिए पछताया उन्होंने। हाँ, लिखा तो वही है। मनुष्य क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे बस मनुष्य? जो कर रहे थे, लेकिन कर तो मनुष्य ही रहे थे ना। और मनुष्य जो वही कर क्या रहे अच्छे थे, काम कर रहे थे उसी कि मनुष्य को दुष्ट काम बनाने कर रहे से थे? पछताए ना। पछताया क्या ना। काम कर रहे थे? अरे भाई, अच्छे काम करने के टाइम पे पछताए? बुरे काम कर रहे थे तो वो पछताए, हाँ, पछताए ना। पछताए, हाँ। तो पछताता वही है जो गलतियां करता है। तो नहीं, आपका वो अच्छे के लिए बनाया था। नहीं नहीं, वो ठीक है, वो मैं मान रहा हूँ, लेकिन पछताया ये तो मान रहे हैं ना। उनको गलतियां बनाने के करने वाला पीछे का विचार ही गलत नहीं था ना उनका। गलतियां करने, लेकिन गलती तो करी। मंशा उनकी वैसी नहीं थी, लेकिन गलती तो हो गई। गलती मनुष्य कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल, और इसीलिए उन्होंने कहाँ गलती कर दी? उन्होंने गलती करी ना ये करके कि मनुष्य को बनाया, और इसीलिए वो पछताए। गलती हो गई उनसे मनुष्य को बना के। तो क्या करते, उसके बाद फिर कोई मनुष्य आगे नहीं बढ़े? मेरे भाई, लेकिन गलती तो हुई ना, ये तो एक्सेप्ट कीजिए कि आपका परमेश्वर गलती गलती किया। नहीं, मैं सुनो ना, उन्होंने गलती, आप बोल रहे कि बना के किया, तो वो गलत नहीं है। बना के गलत किया, मनुष्य गलत कर रही है। बना के गलती हुई, इसीलिए वो पछताए। वो सीधा सीधा वो वचन कह रहा है, और आप हाँ, भी तो मैं ये कहीं ना कह रहा हूँ, कहीं उसके मान बाद रहे हो। फिर क्या करते? अगर वो मान लेते ना गलती है, समझो, फिर वो मनुष्य को हटा ही देते ना फिर। तो गलती तो मनुष्य को की, ये बात अच्छा, तो अब एक्सेप्ट कर लीजिए मेरे भाई। नहीं, ठीक है, ठीक है, एक मेरे को बस बात आ जाए। आप इसलिए हंस रहे हैं अभी ताकि मेरे को ये दिखाने के लिए, इसलिए हंस आपको रहे हैं ये आप? दिखाने के लिए कि आप फालतू में हंस नहीं, रहे नहीं, थे, मैं यहाँ पे पॉइंट पे हंस रहा हूँ। हाँ, सेम मैं भी इसलिए हंस रहा था। अब मैं आपको सिर्फ पॉइंट बताने कि मैं भी ऐसे ही हंस रहा था नॉर्मल, ये नहीं कि किसी को नीचे गिराने के लिए हंसना नहीं, मैं हो गया, आपके तभी जोर तोड़ आपको पे ऐसा हंस रहा लगा। हूँ। मैं आपके जोर तोड़ पे, मैं तो कहा ना कि मैंने आपके जोर तोड़ पे हंसा। हाँ, मैं भी सेम वही तो मैं बोल अगर रहा हूँ ना, हम लोग आप वहाँ पॉइंट पे, पे हंस रहे हैं, हम लोग नीचे गिराने हंस रहे नहीं थे, वहाँ पे बट पॉइंट नहीं आपने था, उस एंगल से ही सोच लिया। वहाँ पे नहीं, वो नहीं, पॉइंट नहीं था मेरे भाई। पॉइंट था सर जी, देखिए ना, पॉइंट था। देखिए, अब वो बीच में वो पॉइंट में आप हमको हंसी आया है, आपको भी आया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका हंसी की वजह से मेरे को प्रॉब्लम हो गया, मैं जस्ट आपको बताने के लिए कि मैं भी ऐसी नॉर्मल वे में हंस रहा था, बट आपको छुप गया उस चीज। अच्छा चलिए, तब क्षमा कर दीजिए उसके लिए। नहीं, और मेरे क्या? को क्षमा कर दीजिए। पहला क्या, फिर हमने कर दिया था, फिर नहीं, गलती से शुरू, इसलिए शायद आपने सोचा ये हंस सकते हैं तो मैं भी हंस सकता हूँ। मैं क्षमा की बात नहीं केवल करता, मैं क्षमा भी करता हूँ, क्योंकि मैं जीसस और यहोवा से कहीं ज्यादा क्षमाशील हूँ, तो मैं क्षमा कर सकता हूँ भाई। जबकि बराबर कह जीसस रहे हैं। क्षमा नहीं करते, यहोवा क्षमा नहीं करते। करते क्षमा जो सच्चे हृदय से पश्चाताप करते, यकीनन करते। आप पश्चाताप करके तो देखिए सच्चे हृदय से। आदम और हव्वा को तो क्षमा नहीं किया। क्यों नहीं किया उन्हें कहाँ पछताया क्षमा कहाँ किया? पे उन्होंने? नहीं नहीं, तो क्षमा तो तब होता माना जाता जब उन्हें क्या नाम से जन्नत के आप बागे आदम से बाहर ना करते, तब मैं मानता कि पश्चाताप क्षमा करेंगे किए। तो डेफिनेटली क्षमा नहीं, किए। उसी टाइम पे पश्चाताप करने लगे, लेकिन फिर भी बाहर फेंक दिया। हाँ, पनिशमेंट तो मिला है, भाई कॉन्सिक्वेंसेस तो मिले हैं। क्षमा क्यों नहीं किए? इतने क्षमा किया है क्षमाशील, ना? नहीं, इतने देखिए, क्षमाशील, लेकिन जन्नत से हटा दिए। अरे भैया, ये कौन सा क्षमा हुआ? वो उनका न्याय है वो। ये न्याय कैसा हुआ भाई? जिन्होंने पश्चाताप किया है उन्हें आपने क्षमा ही करेंगे गलतियां वो। करवाई, आपने ही गलतियां करवाई। आप ही अच्छे से नहीं, जानते नहीं, थे कि ठीक गलतियां है। करेंगे, फिर भी आपने गलतियां होने दी, और आप मतलब कि आपने ही गलतियां करवाई, और फिर उसके बाद क्षमा भी नहीं किए, और कह रहे हो, ये भी झूठा दावा कर रहे हो कि आप क्षमा करने वाले हो। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो
यहीं पे समाप्त होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा ये चैनल डीमोनेटाइज हो गया है और फिलहाल इसके मोनेटाइज होने की कोई आशा नहीं दिख रही। तो अगर आप मुझे धर्म के लिए मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अगर आप सामर्थ्यवान नहीं हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी मित्र मंडली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और अधर्म में जाने से बच जाए। अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं, क्योंकि बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, लेकिन आपको पुनः इसी धरती पे आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए एक पेड़ प्रतिवर्ष अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। और न्याय करने वाला क्षमाशील नहीं हो सकता, ठीक है? न्याय करने वाला क्षमाशील नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो क्षमा करेगा, क्षमा का अर्थ क्या होता है कि जो जिस दंड के योग्य है उसे वो दंड दिया जाए, जैसे उसने पाप किए हैं, जैसे उसके कार्य थे उसके अनुसार उसको फल मिले, इसे ही न्याय कहा जाता है। लेकिन किसी को क्षमा कर दिया जाए, क्षमा का अर्थ क्या है कि उस व्यक्ति को जो दंड मिलने वाला था न्याय के अंतर्गत, उस दंड से उसको बचा लिया जाए। इस कंडीशन में ये अन्याय भले होगा लेकिन यहाँ पे क्षमा आ जाएगी, तो वो क्षमाशील है, तो न्याय करने वाला नहीं हो सकता। और अगर न्याय करने वाला है तो वो क्षमा करने वाला नहीं हो सकता। बात को थोड़ा समझिए।